सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू चैनल। और यहाँ पे हम लोग करते हैं एमएमसी का यूज़ करके एनालिसिस और कभी कभी ट्रेडिंग भी कर लेते हैं। तो अभी हम लोग कर रहे हैं बिटकॉइन का एनालिसिस और मेरे पास है टीवीसी क्रिप्टो का चार्ट। ठीक है, टाइम फ्रेम देख लो, 4 आवर है। 4 आवर के चार्ट में हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं। पहले चलते हैं वन डे पे, मुझे कुछ दिखाना है आपको। वन डे पे अगर आप देखोगे तो मैंने एक कर्व्ड रेजिस्टेंस यहाँ पे बना रखा है। कर्व्ड सपोर्ट मैंने यहाँ पे बना रखा है, जो कि मार्केट को अच्छा खासा सपोर्ट दे रहा है ऊपर जाने के लिए। ठीक है, और अगर आप अभी देखोगे तो हम लोगों की मार्केट कुछ कर्व्ड सपोर्ट के पास ही चल रही है। तो अभी चलते हैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पर। हम्म तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो सिंपली मैं पहले पहले का सॉल्व कर देता हूँ, फिर मैं बताता हूँ आपको। सिंपली हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे हम लोग को देखने को मिलता है कि एक बीआर डिमांड फॉर्म हुई है। बीआर डिमांड, जिन लोगों को नहीं पता, बीआर डिमांड एक ब्रेकआउट डिमांड होती है। तो हम लोग इसको मेज़र करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, और फिर इसको ऊपर ऐसे यूज़ कर लेंगे, या लाइक दिस। तो हम लोग को देखने को मिलता है कि हम लोग की बीआर डिमांड से मार्केट रिवर्स करी है, देख सकते हो। जो हम लोग का क्वांटिटी बॉक्स है उसको टच करते ही मार्केट नीचे फॉल करी है। ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन हो गया। अब इसको हटा देते हैं यहाँ से। अब जब हम लोगों ने ये वाली डिमांड ली है तो हम लोग इसके पीछे वाली सप्लाई लेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो इसलिए हम लोग इसको मेज़र करेंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, एंड इसको पेस्ट कर देंगे आगे। ये हम लोग का क्यू एफ एल है, क्वांटिटी फॉलोइंग लाइन। ये देख सकते हो यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो हम लोग को देखने को मिलता है यहाँ पे एक रिवर्सल एरिया। मार्केट यहाँ से कर सकती है रिवर्स, लाइक दिस, एंड दिस इज़ अवर रिवर्सल एरिया। अब थोड़ा इंटरनली भी सॉल्व कर लेते हैं कि मार्केट कब और कैसे रिवर्स करेगी। ये तो मेजर मतलब बड़ा सा रिवर्सल एरिया हो गया। अब बात करते हैं, तो अगर आप देखोगे तो मार्केट गिरी है एक पिन एंड से। आप तो आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एक पिन एंड है। ठीक है, और मार्केट यहीं से फॉल करी है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट मूव पे एक दिन रिवर्सल हो जाएगा, वो तो अलग चीज़ है। बट अगर हम लोग देखें तो मार्केट अभी फ़िलहाल कितना उठ सकती है। ठीक है, तो अगर हम लोग उठने की बात करें मार्केट की, तो मार्केट यहाँ से लेकर के यहाँ तक उठ सकती है। एक सेकेंड, लाइक दिस, या तो हम लोग इसको लगाएंगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक। दिस इज़ अवर रीटेस्टिंग एरिया। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आए ऐसे करके यहाँ पे, एंड देन यहाँ से फॉल करके ऐसे, देन यहाँ पे रीटेस्ट दे करके फिर ऐसे ऊपर जाए। ठीक है, ऐसे करके, समझ गए? मतलब धीमे धीमे, स्लोली स्लोली, और कुछ थोड़ा यहाँ पे कंसोलिडेशन करके। मैं इसको हटाता हूँ ज़रा सा, मैं आपको स्ट्रक्चर बना करके दिखाता हूँ कि कैसा बन सकता है अगर बनेगा तो। यहाँ से लेकर के कुछ ऐसे, लाइक दिस। हम लोग चाहते हैं कि मार्केट हम लोगों को ऐसा स्ट्रक्चर बना करके दे यहाँ पर। देख सकते हो मैंने सेम वैसे ही बनाया था। और यहाँ पे मार्केट का मूव डायरेक्ट नहीं आ सकता है। पहली बात तो ये है। मैंने कंसोलिडेशन क्यों बोला था? मैंने कंसोलिडेशन इसलिए बोला था क्योंकि मार्केट जब फॉल करी थी तब भी उसने कंसोलिडेशन लिया था। तो ऑब्वियस सी बात है, मार्केट को उठने के लिए भी कंसोलिडेशन चाहिए होगा। यहाँ पे हमें चाहिए स्लो डिमांड, कि मार्केट यहाँ पे स्लोली धीमे धीमे उठे। अगर स्लोली उठती है तो हम लोग ये वाली डिमांड लेंगे, ये वाली डिमांड लेंगे, और या तो इसका 50% लेंगे और 100% लेंगे। फिर देखेंगे कहाँ से क्या रिवर्स करती है। तो उस पर मैं अभी नहीं देखता हूँ, पहले तो अपना रिवर्सल एरिया है यहाँ पे। अगर सेम स्ट्रक्चर बनता है देन वी विल सी। और अगर मार्केट यहाँ पे मान लो आती है, मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे आई, ठीक है, और यहाँ पे इसने रीटेस्टिंग दे दी। ठीक है, जो हम लोग का रिवर्सल एरिया है यहाँ पे इसने रीटेस्टिंग दे दी, तो फिर ये नीचे ही फॉल कर जाएगी, समझ रहे हो आप? दूसरी कंडीशन ये है। पहली कंडीशन हम लोग की ये वाली है, दूसरी कंडीशन है डाउन साइड की, कि अगर मार्केट नीचे आती है और यहाँ पे एक रीटेस्टिंग पे एक अच्छा पैटर्न दे देती है, बियरिश पैटर्न, तो हम लोग फिर डाउन साइड की तरफ ही सोचेंगे। फिर हम लोग का अप साइड की तरफ व्यू नहीं होगा, क्योंकि फिर मार्केट इसको ब्रेक करने का सोचेगी कि यहाँ पे भी बहुत सारे लोग के वो होंगे ना, तो मार्केट नीचे आ कर के फिर ऊपर जा सकती है। दो पॉसिबिलिटीज़ हो गई हैं। और अगर
ऊपर जाएगी तो फिर कितना जाएगी वो हम लोग बाद में मेज़र करेंगे एज़ अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर। ठीक है, मैं आपको इसका अपडेट दूंगा कल या परसों, क्योंकि ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है और बीच में भी सैटरडे संडे भी है, तो उसका काफ़ी मतलब इफेक्ट पड़ता है मार्केट में। तो हम लोग की सिंपल सी दो कंडीशंस थी, मैं ज़रा वो कर देता हूँ। पहली कंडीशन ये और दूसरी कंडीशन ये, सेकेंड ऐसे एंड दिस वन। देखो गाइस, पहली कंडीशन के फॉलो होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा बन रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मार्केट थोड़ा रीटेस्टिंग तो लेगी ना। जब उसको और फॉल करना होगा तो मार्केट थोड़ा रीटेस्ट करके फिर फॉल करेगी। तो हमें चाहिए, चलो मैं अच्छा लगा देता हूँ जस्ट इन केस अगर मान लो डिमांड आती है तो कितनी हम लोग को मिल सकती है। मुझे चाहिए स्लो डिमांड, तो उस हिसाब से मैं मेज़र करूँगा यहाँ से। ठीक है, और मुझे चाहिए होगी इसकी हाफ डिमांड, देख सकते हो इतनी करीब करीब बैठ रही है। चलो वो छोड़ो यार भाई, वो भी बाद में लगाएंगे वरना बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाएगा फिर हम लोग के लिए। अभी सॉल्व करते हैं इसको सिर्फ, ठीक है। इसकी डिमांड हम लोग बाद में लगाएंगे, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि मार्केट कैसी डिमांड देने वाली है, वो तो उसके अकॉर्डिंग लगाई जाएगी। दैट्स इट, मेरी दो कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन ये, सेकंड कंडीशन है ये कि मान लो मार्केट यहाँ पे आई और एक रिजेक्शन पैटर्न दे दिया, यहाँ पे कुछ बियरिश एंगल्फिंग बना दिया, फिर जिन पैटर्न्स की वजह से मार्केट फॉल कर रही है तो फिर मार्केट फॉल कंटिन्यू ही रखेगी। पर ऐसा करना नहीं चाहिए, मेजरली फर्स्ट कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। इसके लिए हम लोग सोचेंगे, हम लोग का मतलब पूरा दिन इसी पे रहेगा, ठीक है। दैट्स इट। और अगर आपको एमएमसी सीखनी हो तो आप कैंडल किंग को फॉलो कर सकते हो। वो ओरिजिनल क्रिएटर है एमएमसी के और काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर आप सीखोगे तो आपको मतलब यही कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट है अगर आप देखोगे तो पूरे मार्केट में। तो अगर आपको सीखना हो तो आप सीख सकते हो, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।